लोग इधर ध्यान दीजिए। कितने लोग विश्वास के बारे में सुनना, कहाँ ध्यान है? कहाँ ध्यान है? अरे हम कुछ और बोल रहे हैं, आप लोग कुछ और बोल रहे हैं। कोई भय नहीं है परमेश्वर का। आप कहाँ बैठे हो, आपको पता है? जब आप प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, आराधना करते हो, यीशु मसीह आपको टोकता है, रोकता है, मना करता है? नहीं करता है। वो आपकी चुपचाप सुनता रहता है। क्या करता है? सुनता रहता है। और जब वचन होता है तो परमेश्वर स्वयं बोलता है। हालेलुया। जब वचन कोई प्रभु का जन बताता है तो परमेश्वर स्वयं बोलता है। जैसे कि अभी प्रभु के दास ने पढ़ा है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय, है ना, पहला वचन। उसमें लिखा है ना, आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ, और वही वचन देहधारी हो गया। हालेलुया। और यीशु नाम लेकर आ गया। हमें तो आज हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो केवल वचन है। अगर आप वचन सुनते हो तो ये ना जाने कि मैं आपको बोलता हूँ। हालेलुया। आप ये मनसा में रख कर सुने कि परमेश्वर आपको सजेशन देता है, परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है, उसकी सुनो। हालेलुया। कई बार आप देखेंगे यासाया, इर्मिया, यहेजकेल, ऐसे नबियों के पास, आप नातान नबी के पास जब जाते हैं, देखते हैं तो लिखा है वहां पर कई बार ऐसे लिखा, तब यहोवा का वचन उनके पास पहुंचा। हालेलुया। परमेश्वर नहीं पहुंचा, कौन पहुंचा? तो क्या समझ रहे हैं कि वचन पहुंचा तो परमेश्वर नहीं पहुंचा? नहीं, वचन पहुंच गया तो परमेश्वर पहुंच गया। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। जब कोई राजा अपने चिट्ठी पर अपनी अंगूठी की मोहर लगा देता और वो वचन मतलब कि मानना तय है, और उस राज्य में अगर उसके वचन के तहत कोई काम ना करे तो जो राजा मुंह से, अपने मुंह से आदेश देगा, या फिर वो चिट्ठी में जो लिख देगा, वो चाहे आदेश दे अब चाहे ना दे, लेकिन जो लिख दिया है अपनी चिट्ठी में, उसको उनके सैनिकों को करना पड़ेगा। सही है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो अगर परमेश्वर के वचन में जो लिखा गया है, अगर हम उसे सुनते हैं और हम उस पर विश्वास करते हैं, उसी को दोहराते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं, तो ये हमारे और आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। कैंसर को सूखने में मदद करता है, दुष्ट आत्माओं को भगाने में मदद करता है, बीमारियों को चंगा करने में मदद करता है, कर्जे को माफ करने में मदद करता है, घर को बनाने में मदद करता है, जब आप स्टैंड ले लेते हैं वचन पर। आमेन। केवल अगर आप वचन को थाम लेते हैं तो वचन आपको आगे बढ़ाता है। आमेन। आइए कुछ विश्वास के बारे में सीखेंगे। विश्वास, हम जानते हैं कि हम सब विश्वास करते हैं, और कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम विश्वास नहीं करते। यहां तक कि शैतान भी विश्वास करता है। कौन विश्वास करता है? यीशु मसीह पर शैतान भी विश्वास करता है। और वो, जब आप यीशु के नाम से कहते हैं तो वो यीशु के नाम से विश्वास करता है कि यीशु ही सामर्थ्य है, भैया निकलो, नहीं तो मार पिटाई हो जाएगी बहुत जगह। तो वो अपना अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। सही है कि नहीं? तो इसलिए विश्वास, अब रही बात ये कि जो विश्वास है वो हमारे आपके अंदर कौन सा क्वालिटी का विश्वास है। आप कहेंगे अरे क्या विश्वासों में क्वालिटी होती है? ये कैसा बात हो गया भाई, विश्वास में कौन सी क्वालिटी होती है? हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्वास में भी कई क्वालिटियां होती हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कई जगह बाइबल में विश्वास के बारे में स्वयं गवाही दी, लोगों के विश्वास को वो बताया। हालेलुया। उसने, यीशु मसीह स्वयं अचरज किया कई लोगों के विश्वास में, जैसे कि उस स्त्री के बारे में जो जिसकी लड़की बीमार थी और वो परेशान थी, और यीशु मसीह के पास आई और कहे प्रभु मुझे मेरी बच्ची को चंगा करो। तो उन्होंने कहा कि मैं कुत्तों के आगे बच्चों की रोटी नहीं डालता हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु कुत्ते भी चूर चार खाते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहे बाप, यदि दूसरी औरत होती तो भाग जाती, परंतु ये विश्वास में खड़ी रही, तो उन्होंने कहा जा तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। और तेरे विश्वास
जा तेरे विश्वास के द्वारा तेरे लिए हो जाए। एक सूबेदार आता है यीशु मसीह के पास और यीशु मसीह से कहता है, प्रभु प्रणाम। कहता है प्रणाम, बताइए क्या हाल है। क्या है, प्रभु मेरा सेवक घर पे है और वो बीमार है और मैं बहुत ऊंचे पद का हूँ, परंतु मैं तेरे आगे छोटा हूँ। हालेलुया। और मैं अपने आप को यहाँ तक नहीं समझता कि तू मेरे छत के घर तले आए, यानी मेरे घर पे आए, क्योंकि मैं इस लायक मनुष्य नहीं। तू तो ईश्वर का ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है। मैं इस लायक नहीं तू मेरे घर पर आए और मेरे सेवक को तू यहीं से कहेगा तो मेरा सेवक वहां पर चंगा हो जाएगा। अब इसके विश्वास में और क्वालिटियां हैं। हालेलुया। इसके विश्वास में क्या है? क्वालिटी है। हालेलुया। इसके विश्वास और ही बेहतर तरीके से है। हालेलुया। और वो कहा कि जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और जैसे यीशु मसीह कहते हैं, वो उसी घड़ी जाकर के देखता है। जब जाता है तो उसका सेवक भी उधर से आता है, ये भी इधर से जाता है, तो देखता है क्या, क्यों क्या हुआ। कहा वो तो ठीक हो गया। हालेलुया। हालेलुया।